सोशल मीडिया पर आजकल एक वीडियो आग की तरह फैल रही है, जिसे शेयर करते हुए सैकड़ों राइट विंगर्स छाती पीट पीट कर लिख रहे हैं कि जरा राहुल गांधी का दोगलापन देखो। एक तरफ ओढ़नी और घूंघट से आज़ादी की बातें करते हैं और वहीं दूसरी तरफ हिजाब और नकाब वाली लड़की को मंच पर चढ़ा रखा है। लेकिन जब मैंने इस वायरल वीडियो को आगे पीछे करके देखा तो मुझे कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी का वो भयंकर षड्यंत्र समझ में आया, जिसने इस देश की महिलाओं की आज़ादी का भी सरेआम हिंदू मुस्लिम कर दिया। जरा ध्यान से समझिए इस पूरे खेल को। राहुल गांधी के पास एक बहुत बड़ा और ऐतिहासिक मौका था कि वो मनुस्मृति की घटिया नियंत्रणवादी सोच को टारगेट करने के साथ साथ मंच से इस्लामिक कट्टरपंथी मानसिकता और इस थोपी गई पर्दा नकाब व्यवस्था पर भी सीधा प्रहार करते। मुंबई और पुणे जैसे शहरों में लाखों मुस्लिम लड़कियां हिजाब और नकाब से आजाद होकर शानदार जिंदगी जी रही हैं, लेकिन राहुल गांधी की पीआर टीम ने उन्हें नहीं चुना। उन्होंने जानबूझकर एक हिजाब वाली लड़की को ही मंच के लिए चुना। मनुस्मृति के खिलाफ बोलना एक साहसिक कदम जरूर है, लेकिन मंच पर चर्चा होने के बावजूद हिजाब के मुद्दे पर एकदम से मौन धारण कर लेना इनकी नारीवादी हीरोगिरी की सरेआम पोल खोल देता है। सच कहो तो कांग्रेस की यह बात कोई नई नहीं है। अगर आप इतिहास के पन्ने पलटेंगे तो नेहरू, इंदिरा, राजीव और सोनिया गांधी तक किसी ने भी मुस्लिम कट्टरपंथ के खिलाफ एक शब्द बोलने की हिम्मत नहीं दिखाई। इनकी यह तुष्टीकरण की मजबूरी तो हम समझ सकते हैं वोट बैंक के कारण, लेकिन फिर महिलाओं के मसीहा और क्रांतिकारी बनने का यह झूठा ढोंग क्यों? अगर आपको सिर्फ चुनावी रैलियां करनी है तो आप वही कर रहे हैं जो बीजेपी कर रही थी। कांग्रेस और बीजेपी दोनों सालों से डराने की राजनीति करते आ रहे हैं। अब जरा बीजेपी और कांग्रेस के इस खतरनाक मिलेजुले षड्यंत्र को समझिए। जैसे मोदी योगी को महिलाओं की चिंता तभी होती है जब बात सिर्फ मुस्लिम महिलाओं को आजाद कराने की होती है, ठीक उसी तरह राहुल गांधी ने भी अपना एक फिक्स खेमा चुन लिया है। अब सबसे बड़ी आपत्ति हमारी इस बात पर होनी चाहिए कि इन दोनों पार्टियों ने मिलकर महिलाओं की आजादी जैसे गंभीर मुद्दे को भी हिंदू और मुस्लिम में बांट दिया है। एक तरफ बहुसंख्यक आबादी के जाहिल कट्टरपंथी हैं, दूसरी तरफ वोट बैंक के भूखे राजनेता जिन्होंने मिलकर इस देश का गला दबा रखा है। और सबसे बड़ी विडंबना यह है कि जिन्हें आपने आज अपना क्रांतिकारी मसीहा मान रखा है, उन्हें किसी न किसी सियासी टीम ने सिर्फ अपना चीयरलीडर बना रखा है। तो सीधा सवाल सिर्फ आपसे, क्या महिलाओं की आजादी का मतलब सिर्फ अपने अपने वोट बैंक के हिसाब से धर्म चुनना रह गया है? क्या राहुल गांधी का यह नारीवाद सिर्फ एक सियासी छलावा है? बीजेपी और कांग्रेस की इस अंधी और दोगली राजनीति पर आपकी क्या बेबाक राय है? बिना किसी डर के अभी के अभी कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें।